जय माता मरी आप सभी को। मरी मां सदा सहाय। आज मैं आपके लिए कोई साधना नहीं या फिर कोई तंत्र मंत्र की बातें नहीं, एक बहुत छोटे से क्वेश्चन और सवालों के जवाब देने वाला हूं। इट्स लाइक अ Q&A। एक महाना अनुभव ने पूछा, महान अनुभव है ना, उन्होंने पूछा, सच्चा गुरु पैसे क्यों लेता है। अब इसका मैं आपको सटीक उत्तर देना चाहता हूं। आप एक बात बताइए, एज अ मैथ्स टीचर मैं बोल रहा हूं, अगर मैं फ्री में सबको मैथ्स की ट्यूशन दूं तो कितने लोग जुड़ेंगे, कितने लोग उसमें इंटरेस्टेड होकर के पढ़ेंगे। परंतु अगर पेड क्लासेस होती है तो कितने लोग उसे अच्छे से देखते हैं। आप खुद सोचिए कि कितने लोग कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहे हैं खान सर की क्लासेस से या ऑनलाइन क्लासेस से। परंतु अगर वो पेड ग्रुप ज्वाइन करते हैं तो वो ढंग से पढ़ेंगे। उसका रीजन क्या है ये भी बता देता हूं। उसका कारण ये है कि जब आप मेहनत से कोई चीज कमाते हैं, चाहे वो साधना हो चाहे पैसा, और जब आप उसको इन्वेस्ट करते हैं तो उसकी अहमियत पता चलती है। इसका सटीक कारण यही है कि आप खुद सोचें, पहले के समय में भी ऋषि मुनि द्वारा दक्षिणा चली आई। किसी ने अंगूठा दिया तो किसी ने एक मुट्ठी चावल। अब आज के समय में एक मुट्ठी चावल कोई खरीदेगा तो उसको क्या देना पड़ेगा, पैसे। या सवा मन चावल भी खरीदेगा तो उसको क्या देना पड़ेगा, पैसे या रुपीस। समझे पहली बात। अब दूसरी बात, ये पेड ग्रुप या पेड साधना, इसका रीजन क्या होता है ये भी बता देता हूं मैं। पहली चीज, यूट्यूब में मंत्र चुरा लेते हैं। दूसरी चीज ये कि ये वही बात हुई कि आपने घर लाकर डंबल के सेट रख लिए, लेकिन आप वो चीज करोगे, खुद सोचो, थिंक अबाउट इट, कि आपने डंबल के सेट घर पर लाकर रख लिए, लेकिन आप अगर वही मेंबरशिप लेकर के जिम जाओगे तो आपका मन जरूर लगेगा, ये गारंटी है मेरी। तो घर पर रखे हुए डंबल सड़ जाएंगे लेकिन जिम नहीं हो पाएगा। दूसरा क्वेश्चन उस महान पुरुष का ये था कि शक्तियां ही क्यों नहीं बता देती किसी को कि ये मंत्र इसके लिए है, या किस शक्ति को, किस मंत्र को चुनना है, किस चेले को चुनना है, किस शक्ति को। तो अब इसका मैं आंसर देना चाहता हूं। देखो, भैरव सबका बाप है, मरी सबकी माँ है। अकॉर्डिंग टू मी आदि शक्ति सबकी माँ है, जगदम्बा। जगदम्बा को क्या पड़ी है, हम व्रत क्यों रखते हैं, हम इतने पूजा पाठ अनुष्ठान क्यों करते हैं। एक गाना भी है भजन में, उसमें बोला गया है, नाना जतन कर मनाए कि कैसे मैया मान जाए। उसका रीजन यही है कि आप भूखे रहोगे तो भगवान को क्या मिलेगा। ठीक, इसका भी रीजन बता देता हूं। कारण यह है कि आप भैरव को, महाकाल को अपना बाप मानते हो, ये बड़ी बात नहीं है। महाकाल आपको बेटा मानता है, ये बड़ी बात है। जब हम भूखे रहते हैं, तपस्या करते हैं, ऋषि मुनि है ना, योगी तपस्या करके जब मनाते थे और मनाते आ रहे हैं, तो उसका रीजन यही है कि वो देखता है कि यार ये मेरे लिए भूखा है, मेरे लिए तपस्या कर रहा है, तब वो आपको अपना लड़का, आपको अपनी संतान मानता है या मानती है। इस कारण से व्रत रखा जाता है। और जैसे भाई साहब ने बोला कि शक्तियां क्यों नहीं बता देती हैं कि इस साधक के लिए या ये चेले के लिए ये मंत्र सही है या ये मंत्र गलत है या सही नहीं है, तो इसका रीजन यही है, मंत्र ले लिया, पैसों से ले लिया, फ्री में ले लिया, लेकिन शक्ति बेवकूफ है क्या। कोई भी एक भूत बेवकूफ है जो आपके लिए मंत्र, कुछ चंद मंत्रों के लिए ही जाकर के मारण कर देगा। जब आप उसका मंत्र पढ़ोगे, कुछ भी करोगे, तो पहले शक्ति आपका भाव देखती है, चाहे वो भूत हो, प्रेत हो, जिन हो, खबीस हो, मशान हो, देवी हो, देवता हो। उसके बाद आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंगली काम करती है, बिना इसके काम नहीं करती। तो ये जो लोग सोचते हैं ना कि शक्ति क्यों बता दे, क्यों ना बता दे आकर के, शक्ति को इतना समय नहीं है, और पराशक्ति को तो बिल्कुल समय नहीं है ना। ये हम उससे करवाना चाहते हैं, हमारे अंदर उसके समीप जाने की लालसा है, ये होती है। तो ये आप भ्रम मिटा दीजिए कि पैसे देने से, मंत्र मिलने से वो मंत्र चलेगा या नहीं चलेगा। कई लोग हैं, मुझसे नहीं किसी से भी मंत्र लेते हैं। कई लोग ऐसे मेरे पास आए हैं जो बड़े बड़े साधु सन्यासी बाबाओं से उन्होंने मंत्र लिए लेकिन नहीं चले। लेकिन अदर पार्ट, उनसे ही मंत्र किसी ने लिए और वो चले, उसका रीजन क्या है। शक्ति पहले आपका भाव देखेगी ना, मंत्र बाद में देखेगी। हमेशा याद रखना चाहिए हर एक साधक को ये। और जैसे लास्ट क्वेश्चन उसने ये पूछा कि भाई अगर जो सच्चा आपका गुरु या मेंटर होता है तो वो आपके लिए कभी बिजी नहीं होता, है ना।
और आपने अगर उनसे किसी से भी साधना ली है तो वो नवरात्रि हो या कोई भी चीज हो, वो बिजी नहीं होता, आपको बातचीत आपसे कर सकता है। इसका भी मैं रीजन आपको बता देता हूँ। देखो, एक साधक जो होता है, एक भक्त जो होता है, 9 के 9 दिन उस शक्ति में विलीन होना चाहता है। तो मेरे हिसाब से तो किसी साधक या गुरु के पास इतना समय नहीं होता कि वो 9 दिन किसी को समय दे पाए, है ना। तो जैसे उस व्यक्ति का कहना था कि आपके जो मेंटर हैं वो आपको 2:30 बजे आपने रात में कॉल किया, आपको समय नहीं दे पाए, कोई इतना बिजी नहीं होता। तो भाई हो सकता उसके पास इतना समय हो, वो 9 दिन अपने ऊपर वर्क नहीं कर रहा हो, है ना। और मेरे हिसाब से वो हमेशा सबसे बड़ा बेवकूफ होगा जो 9 दिन नवरात्रि के, चाहे वो गुप्त हो, चाहे चैत्र हो, चाहे शारदीय नवरात्र हो, खुद पर वर्क ना करे। ये कुछ सवाल जवाब थे जो मैं आपको बताना चाहता था। आप खुद एक बात लेकर के सोचिएगा कि आपके घर में डंबल पड़े बस हैं जो जंग लग रहे हैं, है ना। चाहे एकलव्य से अंगूठा, चाहे किसी से तपस्या, चाहे गुरु गोरखनाथ आसन, चाहे मछेंद्रनाथ आसन करवाया गया, लेकिन दक्षिणा ली गई। कारण इसका यही होता है कि आपने मेहनत की है ना। आज के समय में कुछ सोचो ना, बोलेगा कोई गुरु अंगूठा काट के दे दे, पुलिस कंप्लेन हो जाएगी उसके ऊपर। या अगर उससे बोलेगा, पहले के गुरु तो ये भी करते रहे कि आपका जो सर्वस्व है वो मुझे वार दीजिए, तो लोगों ने तो आंखें तक निकाल के दी है। आज के समय में ये पॉसिबल है? तो आप मेहनत से क्या कमा रहे हैं इस समय? जो रुपए हैं, पैसे हैं, डॉलर है या जो भी है, वो धनराशि पूरी नहीं ली जाती, एक छोटी सी ली जाती है। अब इसका रीजन भी मैं बता दे रहा हूं। आप किसी की भी सेवा करो, लक्ष्मी जी की, भैरव की, काली की, शारदा की, आसमानी की, कालका की, आप क्यों लगाते हो फिर? भोग लगाना बंद कर दो, सिंपल सी चीज है। आप मत दो शारदा को या फिर आसमानी को शराब का प्याला, हमारे इधर क्यों भी चढ़ता है, इसलिए कई लोग बोलेंगे नहीं तो वो तो सात्विक है ना, हमारे इधर चढ़ता है। तो आप मत दो उसको प्याला, मन का भाव इतना अच्छा कर लो ना कि आपको फिर उसकी नीड ना पड़े, ये होता है। परंतु इसका रीजन ये होता